टाइम बहुत ताकतवर है, वो कट तो जा है, पर जब कटा है जो बहुत कुछ पहले काट दे। तो राम राम बेसारिया ने हमारे दादी पोता ब्लॉग पर सारे बहन भाइयों का तय दिल से धन्यवाद। और एक कहानी सी है जो बहुत कुछ सिखा देगी, और उसने एक बस पूरी न सुनी और सुनकर आखिर में कमेंट करके नहीं बताइयो तुमने किसी लगी। एक बार एक बूढ़ा किसान होया करता और उसके दौरे थी सोने की थाली। उस सोने की थाली ने वो अपने बक्से में लुको कर रखा करता, बक्से में धर कर, और उसके ऊपर लत्ते कपड़े धर देता। उस थाली के बारे में घर में किसी ने भी नहीं बेरा था अक बुढ़े आदमी दौरे के धरया है इस बक्से में। ना कदे कोई उसके बक्से ने खोलिया करता, वो अपने बक्से का दौरा खुद रहा करता। और उस सोने की थाली में वो यूं बाट देखा करता, अब कौन इस आदमी आवे जिसने मैं इस सोने की थाली में भोजन कराऊं। तो एक बार उसके घर पे एक इतना बढ़िया योगी तपस्वी बाबा आ गया। अब उसके मन में यूं आई कि मैं इस बाबा ने इस सोने की थाली में भोजन कराऊं। लेकिन मन में तो आई और बक्से का दौरा गया, बक्से का दौरा गया। बक्सा खोल लिया, खोल कर कपड़े हटाए, कपड़े हटा कर थाली काटी, थाली काट कर न और उल्टे मन में यूं आ गई अक मैं इस थाली में इस तपस्वी न रोटी ना खवाऊं, मैं इस थाली ने इस तभी अच्छा कोई आदमी आवा नहीं, इस मैं रोटी खाने के लायक मैं उसने रोटी खवाऊंगा। और वह थाली उल्टी बक्से में धरी और ऊपर कपड़े गेरे और बक्सा बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बीत गए, उसके बुजुर्ग आदमी के भीतर में न्यू कोई बुढ़ आवे सा तपस्वी या आवे या कोई इतना राजा आवे, कोई मंत्री आवे जिसने मैं इस थाली में भोजन कराऊं। कुछ दिन बीतते गए, भाई एक उसमें मंत्री आ गया। उस मंत्री का आया तो बूढ़े का बहुत अमीर था वो, उसमें गांव में पूरे गांव में वो डटा, तो गांव में डटा तो उससे बूढ़े का घर वो मंत्री डटा। क्यों? उस बूढ़े का ब्योत चोखा था भाई, मंत्री संतरी उन्ना का डटा अगर जिनका ब्योत चोखा हो। तब बूढ़े ने फिर थाली काटी कि यो मंत्री आ रहा है, क्यों ना मैं इस थाली में इस मंत्री ने भोजन खिलाऊंगा। बक्से का दौरा गया, थाली काटी, थाली काट के उसके मन में फिर आई किस मंत्री ने खवाऊं मैं इस थाली में भोजन, इस तथा अच्छा कोई राजा होगा मैं उसने ना भोजन खवाऊंगा इस थाली में। न्यू सोच के और उल्टी कर दी, नॉर्मल थाली में उन ताई खाना खवा दिया। तपस्वी ताई भी नॉर्मल थाली थाली में खवा दिया और उस मंत्री ताई भी नॉर्मल थाली में खाना खवा दिया। और भीतर में उसका यूं रही क्यों ना राजा और मैं उस थाली में राजा ने भोजन खिलाऊं। उल्टी थाली दर दी। कुछ दिन बाद उस नगरी में राजा हार गया लड़ाई में, और हारे पाछे उस नगरी में आ गया, उसने प्रजा इकट्ठी कर ली और उन्हें ये संदेश देने खाते कि भाई हम मिलकर रहेंगे, युद्ध में होंगे यार, सारे मिलकर रहेंगे तो अपनी ताकत न बढ़ावांगे और आगे युद्ध होगा तो हम जीतने के प्रयास कराएंगे। बूढ़े ने फिर वो राजा भी उस बूढ़े का घर डट गया। बूढ़े ने सोची मैं आज राजा ने इस थाली में भोजन खिलाऊंगा, राजा इस थाली में भोजन खाने के लायक कर मैं बहुत देने आता इसकी बाट में था। फिर वो गया बक्से दौरे गया, बक्सा खोलिया, थाली काटी, थाली काट कूट के उस बूढ़े के मन में आई कि यो तो राजा हार रहा है युद्ध में, इस हारे और राजा ने मैं इस थाली में क्यों भोजन खिलाऊं, सोने की थाली में यो के भोजन खाने के लायक है, क्यों ना मैं वो इससे भी बढ़िया कोई आदमी आगा उसने मैं इस थाली में भोजन खिलाऊंगा। उल्टाई बक्से में धर दी, लत्ते ऊपर गिर दिए, बक्सा बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीते पाछे फिर बूढ़े ने के सोचा कोई और आओगा ना अच्छा आदमी मैं उससे खाऊं खाना खिलाऊंगा। और बूढ़ा भाई थोड़े से दिन पाछा मर गया और वह थाली रह गई उस बक्से में दबी दबी। कुछ दिन पाछा उसके छोरिया ने वह थाली काट कर देखी, बहू ने थाली काट कर देखी बक्से मत है अक देख बूढ़े के जलम इस थाली ने दाबे पड़े हरिया कति काली हो रही है, किससे काम की नहीं रही, क्यों दरी दरी हुआ कति काली होगी प्रयोग माए बनिया। उनने क्या कराया, वह थाली कुत्ते का खाना गालन के कुत्ता पाल रहे थे, उस थाली में कुत्ते का खाना गालन लग गए और कुत्ते का गवा थाली दर दी। और तन्यू टाइम ने देखो भाई कह तो वह थाली इतनी प्रयोग की थी, अक बूढ़ा न्यू जाना था कि मैं राजा ने भी इसमें खाना नहीं खवाऊं। वह धरी 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 वह इतनी कंडम होगी कि आखिर में वह कुत्ते का काम आई।
क्यों नहीं निवेरा 43 चुनने की है। तो टाइम रहते अपनी हर चीज का प्रयोग करो और अपना टाइम रहते अपनी जिंदगी ने जीना सीखो। हर चीज ना हम जोड़ कर यूं मत धरो, अक हमारा आगे काम आवेगी। आगे काम इतना माम उसने जोड़ कर धरे रमा हाँ, और इतना जीण की राय सीखा हाँ, इतना जिंदगी खत्म हो गया है। आदमी की जिंदगी छोटी नहीं होती, आदमी के जीण का तरीका छोटा हो है। इतना उसने जीण का तरीका है, इतना उसका टाइम पूरा हो गया है। ज्यादा आदमी ना अपनी जिंदगी छोटी लग है, पर आदमी की जिंदगी छोटी नहीं। इस तो यह शिक्षा मिला है कि भाई अपना टाइम रहते अपनी जिंदगी जीना सीखो। जब हमारी कहानी जिसने पूरी सुनी है कमेंट कर कर लाइक करियो भाई, कमेंट कर कर जरूर न्यू बताइयो तुमने हमारी कहानी किसी लागी।